प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन उन्हें बेटे की खुशी हासिल न हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा जरूर अता फरमाएगा। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी अल्लाह से दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। फिर आखिर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो उस बेटे की मोहब्बत एक बूढ़े बाप के अंदर कितनी ज्यादा होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे इस्माइल को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से दूर कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चों को कहाँ ले जाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह बताएगा कि आपको अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ भेजना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इसलिए वो तो अल्लाह के हुक्म के खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहीम, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां आपको अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना होगा। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बच्चे को ऊंट पर सवार कर लिया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट उनके पीछे चल रहा था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका वो वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा
हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप अपनी बीवी और बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहिम, अपनी बीवी और बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ए जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो न पानी है और न ही खाना, मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपनी बीवी और बच्चे को देखने लगे। फिर आपने अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूँ, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपनी बीवी और बच्चे को उस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शौहर को जाता देख उनकी बीवी हजरत हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप हमें इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो न पानी है न खाना, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हजरत हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हजरत हाजरा को कोई जवाब न दें और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाए। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो जिसे 84 सालों के बाद एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता और आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता जा रहा था और हजरत हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल करती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की ये हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह के खातिर जुबान खामोश थी। हजरत हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शौहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हजरत हाजरा जब बहुत ज्यादा थक गई तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते। ये कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में छोड़ दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पत्थरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा कि हाँ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में अपने शौहर से कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ,
मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया और हजरत हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और वीरान जगह पर छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ न पानी है न दाना। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन अल्लाह तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा कि जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। आसमान के सितारे भी आज बीबी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सियाह पहाड़ भी बीबी हाजरा को देखकर हैरान होते होंगे कि ये कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है। दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। वो तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वो इस वीरान इलाके में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हाजरा तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फिलिस्तीन चले गए, तो हजरत हाजरा बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था। हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होंगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ। इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हजरत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसीलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर न आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मारवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। दोस्तों,
जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई न कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आज इस मक्का की स्याह और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहां तो हर तरफ सूखा ही पड़ रहा था। हजरत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसलिए वो तो बचपन से महलों में पली बड़ी थी, शहजादियों की तरह थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मारवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए। लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों पर जला जला कर आग बना दिया था। बीवी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की तड़प देखकर बीवी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। आखिर हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इसी पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। अल्लाह हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसीलिए परेशान होकर सर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीवी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहाँ जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि ये जरूर मेरे अल्लाह ने मदद भेजी है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। और वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उस पानी से कहा जमजम, और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीवी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। क्योंकि अब वहाँ पानी आ गया था, इसीलिए वहाँ खजूर और फल के भी दरख्त उग आए थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का काफिला गुजर रहा था। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर परिंदे को उड़ता देखा तो कहा
कि ये परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी भी यहाँ पानी न मिला। फिर भी मेरा दिल कहता है कि अगर यहाँ पानी न होता तो ये परिंदा इस जगह नजर न आता। इसीलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने लोगों में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और उसने पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ए मेरे सरदार, आपकी बात सच है, सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे के लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वो जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा कि हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ए औरत तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि ए नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो हम अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपना घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाए। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश न करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ए औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी व बच्चे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे मेरी बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत दे दीजिए। इसी तरह एक साल गुजर गया, लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत न मिली। एक साल बाद अल्लाह ने उन्हें मक्का जाने की इजाजत दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखकर वापस आने को कहा। रुकने की इजाजत न मिली। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और अपना ऊंट लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। 1 महीने के सफर के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था। बीबी हाजरा ने जैसे ही ऊंट पर सवार अपने शौहर को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सिर्फ खड़े खड़े आप लोगों से मिलने की इजाजत दी गई है, ऊंट से उतरने की इजाजत नहीं है। शौहर का ये जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल में कहने लगी कि मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हजरत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो, तो हजरत हाजरा ने अपने शौहर को बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल हो चुकी थी। 40 सालों की दुआओं के बाद वो बच्चा इस बूढ़े बाप को मिला था और मिलते ही उससे जुदा हो गया। जब इस बूढ़े बाप को मिलने की इजाजत दी गई तो वो भी साल में 1 बार और सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, और फिर हुक्म दिया गया कि ए इब्राहिम, आप फिर से अपने शहर फिलिस्तीन वापस लौट जाए और अपनी बीवी बच्चे को इसी वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ जाए। अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाते वक्त उनकी बीवी हाजरा की क्या हालत हुई होगी। आप खुद महसूस करके देखें कि साल भर ये मासूम बीवी अपने शौहर का इंतजार करती रही और जब शौहर आए भी
तो वो भी थोड़ी देर के लिए, और अपने ऊंट से भी न उतरे और खड़े खड़े ही मुलाकात करके वापस चले गए। अगर वो न आते तो शायद सब्र हो जाता, लेकिन आने के बाद फिर से दिल में एक आग जल उठी। शौहर की यादें फिर से ताज़ा हो गई और आंखों में आंसू भर आए। हजरत हाजरा उस वीरान इलाके में खड़ी अपने शौहर को जाता देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाजत न मिली।